नमस्कार सभी प्रदेशवासियों को। मेरा नमस्कार। आजकल आप सभी को मालूम है कि राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और इसका कारण है हमारे देश में लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, आप सभी से निवेदन है कि अपना मतदान जरूर दें। ये हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपना मत का प्रयोग करें और सही ढंग से अपने प्रत्याशी चुनें। तो इसलिए सभी जाइए, जब भी हमारा चुनाव का दिन आएगा तो सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें और भारी से भारी मात्रा में मतदान करें। और दूसरी सरगर्मी जो है हिमाचल प्रदेश में, वो भी हम सभी लोग जानते हैं। विधानसभा की कुछ सीटों पर भी चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि मुझे याद है कि अभी जुम्मा जुम्मा 1.5-2 साल पहले तो हमने विधानसभा के चुनाव में हिस्सा लिया था। अपने विधायकों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान से चुना था। लेकिन ये 1.5 साल बाद, ये 2 साल के बाद दोबारा से हम विधानसभा के चुनाव में जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कुछ विधायकों के निहित स्वार्थ जो थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। जो उनके व्यक्तिगत जो हित थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। इसलिए हम सभी को विधानसभा की कुछ सीटों के चुनाव में घसीटा जा रहा है। कुछ महीने पहले ऐसे घटनाक्रम हुए और वो भी हमारे राजनीति के क्षेत्र में इस तरह के घटनाक्रम हुए कि जिसका उदाहरण हिमाचल के इतिहास में नहीं मिलता है। हिमाचल के लोगों को एक बहुत ही सीधा साधा, ईमानदार और मेहनती समझा जाता है। वैसे भी हिमाचल को हम देवभूमि बोलते हैं, देवताओं की भूमि। और जब देवभूमि होती है तो वहां पे धोखेबाजी, चोरी चकारी, डकैती, इस तरह के काम नाम मात्र के समान होते हैं। लेकिन ये जो काम अभी हुआ है हमारे राजनीतिक क्षेत्र में, इसने हमारे हिमाचल की छवि पर एक बदनुमा दाग लगा दिया है। दोस्तों, इस दाग को किस तरह से मिटाना है, ये बहुत जरूरी है। कुछ विधायक, उन्होंने पार्टी से दगा किया, धोखा दिया और सरकार को गिराने की कोशिश की। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। हमारी सरकार अडिग रही। उनके जितने भी प्रयास थे, जितने भी प्रयत्न थे, सारे विफल हो गए। और उन्हीं की वजह से अब हमें दोबारा से विधानसभा की कुछ सीटों पर चुनाव में जाना पड़ रहा है। हम सभी को उनसे ये प्रश्न पूछना चाहिए कि अभी अभी तो आपको चुन के भेजा था, अभी अभी तो आपको विधायक बनाया था। इतने थोड़े से समय में ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप हमें दोबारा से विधानसभा के चुनावों में घसीट रहे हैं? ये उनसे प्रश्न बनता है। यदि आपको कोई मंत्री पद नहीं मिला या आपको किसी तरह की पदवी नहीं मिली, तो आप एक कार्यकर्ता के रूप में, एक विधायक के रूप में कार्य कर सकते थे। क्योंकि हमने आपको मंत्री बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, वो आपका अपना मामला है। जो आपकी पार्टी चुनती है वो आपका है। लेकिन हमने आप सभी को एक विधायक के रूप में चुना था और हमारा ये मानना था कि आप एक विधायक के रूप में हमारे क्षेत्र का विकास करें, हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाएंगे। लेकिन आपने उस चीज को नहीं चुना। आपने ये चुना कि आपका जो निहित स्वार्थ है, आपका जो व्यक्तिगत स्वार्थ है, वो पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस सरकार को गिरा देंगे। लेकिन सरकार तो नहीं गिरी और अब आप दोबारा से हमारे पास आएंगे वोट मांगने। तो हम आपको वोट क्यों दें? हम आपको वोट इसलिए दें कि आपने धोखा दिया सरकार को। हम आपको वोट इसलिए दें कि आपने हमारे विश्वास का गला घोंटा। हम आपको वोट क्यों दें कि आपने जनता को धोखा दिया। हम आपको वोट क्यों दें कि आपने अपने निहित स्वार्थ को सर्वोपरि रखा और जनता के स्वार्थ को, ये जनता की भलाई को किसी भी पायदान पे नहीं रखा। वो तो आपके आसपास भी नहीं है। इसलिए मेरी जनता से अनुरोध भी है और मुझे विश्वास भी है कि जनता इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी
और वो जवाब कब होगा? जब चुनाव आएगा और उस चुनाव में इन लोगों के खिलाफ भारी से भारी मात्रा में मतदान किया जाएगा। तब इन लोगों के मुंह को तब इन लोगों को जवाब होगा। अब बात करते हैं सुजानपत टीरा के विधायक। अगर इतिहास की बात करें, बीजेपी में थे, बीजेपी से आए, इंडिपेंडेंट लड़े, कांग्रेस पार्टी ने उनको सहारा दिया, कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान दिया, रुतबा दिया। और जब पहले राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, उस समय ये समझा जाता था कि सेकंड टू सीएम है। इतना सम्मान, इतनी पावर, इतनी अथॉरिटी उनको थी, इतना आदर सत्कार मिला। लेकिन उसके बदले में इन्होंने क्या दिया? उसके बदले में इन्होंने दिया धोखा, उसके बदले में इन्होंने दिया विश्वासघात। इन्होंने हमसे एक सीएम छीना। अब दोबारा से प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा कि हमारा दूसरा सीएम जो है उसको भी छीन लिया जाए। लेकिन मुझे आशा है कि हमारी सुजानपत टीरा की जो जनता है वो ये नहीं होने देगी। इसके साथ जो स्वतंत्र विधायक हैं उनसे भी ये प्रश्न बनता है कि जब आपको एक स्वतंत्र रूप से विधायक चुना था, आप लोगों ने क्यों रिजाइन दिया? हाँ, यदि आपने एमपी के इलेक्शन लड़ने हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप दोबारा से विधायक बनने ही हमारे सामने आ रहे हैं तो हम आपको वोट क्यों दें? आप स्वतंत्र थे, आपको स्वतंत्र रूप से चुना गया था। आप एसोसिएट किसके साथ भी हो सकते थे, लेकिन रहना तो आपने स्वतंत्र ही था। आपने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। आप लोगों ने हमारे जो विश्वास है उसके साथ विश्वासघात किया है। तो मेरा मानना है और मेरा विश्वास है कि जनता इस चीज को समझेगी कि हम प्रदेश में जो सरकार है उसको सुदृढ़ बना के रखेंगे और प्रदेश की सरकार जो है उसको पांसा चलाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो धोखेबाज हैं इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। इनके खिलाफ मतदान करके जानपत टीरा से प्रत्याशी कैप्टन रणजीत सिंह राणा जी बहुत ही सीधे, बहुत ही मृदुभाषी और बहुत ही सच्चे इंसान हैं। और इनका ध्येय भी यही है कि राजनीतिक क्षेत्र से किस तरह से जो दाग हैं उनको मिटाया जाए। जो कुछ स्वार्थी लोग घुसे हुए हैं उन लोगों को किस तरह से राजनीतिक से बाहर निकाला जाए और लोगों की भलाई का काम किस तरह से किया जाए, यही उनका ध्येय है। और मुझे आशा है कि सुजानपत टीरा के लोग उनको भारी से भारी मतदान, भारी से भारी वोट देकर उनको जीत दिलाएंगे और दूसरे लोगों को, जितने भी विधायक उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको राजनीतिक क्षेत्र से बाहर निकालने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।